प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे पूर्व मेघ। और पूर्व मेघ में आप लोगों को जो है ये 15 श्लोक हम आप लोगों को बता चुके थे। बीच में एक श्लोक तेसाह उत्पश्यामि त्वयि तटगते मत प्रयास यासो कालक्षेपम ककुसुरो पर्वते पर्वतेति शुक्ला पांगे शयल नयने स्वागतीकृत की का प्रत्युद्यात कथम भगवान गंतुमास व्यवस्थित। बीच में एक श्लोक हम ही बता दिया आप लोगों को। लेकिन प्यारे साथियों आज जो है हम आप लोगों को 15 श्लोक बाद 16वां श्लोक है कि त्वय्यायतं कृषि फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञै प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः सद्यः शिरोत्कर्षणसुरभिः क्षेत्रमारुह्यमालं किंचित् पश्चात् ब्रज लघु गतिर्भूय एवोत्तरेण। कहने मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, इसमें मेघ यक्ष मेघ से कह रहा है भाई ऐसा है जब बादल बारिश होती है तभी तो खेती होती है। तो वही कह रहा है त्वय्यायतं कृषि फलमिति, खेती का फल तुम्हारे अधीन है। ये चीज है, तो वही चीज है त्वय्यायतं कृषि फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः। त्वय्यायतं कृषि फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः। तो लोचनैः पीयमानः कह तो हो जाएगा मेघ है, माने नेत्रों के द्वारा पिया जाता हुआ। किससे कौन पी रहा है? जनपद वधू माने जनपद माने ग्राम की या शहर की जो स्त्रियां हैं, वधुएं हैं। प्रीति ही स्निग्ध माने प्रेम के कारण, स्निग्ध माने स्नेह के कारण। सद्य शिरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम, माने वहाँ के जो माल प्रदेश, अब इसमें जो है माल प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी। भाई एक प्रदेश माल प्रदेश का भी वर्णन है, तो वही कह रहे हैं माल प्रदेश की जो खेती है ऐसा लग रहा है तुरंत खेती की गई हो। सद्य है शिरोत्कर्षण मतलब कि जोती गई भूमि। आरुह्य मालम किंचित पश्चात ब्रज, माने कहें कि पहले जाना फिर किंचित पश्चात कुछ दूर जाने के बाद फिर पश्चिम की तरफ जा करके फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाना। ये चीज है। कहें खेती फल तुम्हारे अधीन है। इस कारण स्नेह से आर्द्र भावों के विलास से अपरिचित ग्रामीण स्त्रियां, भाई जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो नैन मटक्का नहीं कर पाती हैं। एक कालिदास का अपना वो है कि वही कहने मतलब है भाई उनके कहने मतलब ये है कि जो मतलब ग्रामीण स्त्रियां मतलब कि भाई जाहिर सी बात है जो शहर वाली ग्राम फर्क रहता है। तो उनके कहने मतलब भू विलासान अनभिज्ञ, जो नेत्रों को भावों के विलास से अपरिचित, भाई नैन मटक्का जो नहीं कर पा रही हैं, ऐसी अपरिचित ग्रामीण स्त्रियों की आंखों से पिए जाते हुए, माने पिए जाते हुए मतलब कि ये है कि वो आपको अच्छी निगाहों से देख रही हैं। प्रेम मानो मारे प्रेम के मारे आपको देख रही हैं। ऐसा है कि मानो बारिश में आपको पूरा एकदम
समेट लेंगी। भाई जाहिर सी बात है, जब बारिश होने लगता है तो लोग बाहर निकल के बारिश का आनंद लेने लगते हैं, वही भाव है। अत्यंत प्रेम पूर्वक सुगंधित हो जाएगा। अत्यंत प्रेम पूर्वक देखे जाते हुए तुम माल नामक देश पर, जो तत्काल हल से जोता जाने के कारण सुगंधित हो जाएगा। ये चीज है। चढ़कर कुछ पश्चिम की ओर जाना, फिर तीव्र गति वाला होकर के उत्तर की ओर जाना, ये चीज है। तो माल प्रदेश पर चढ़कर के जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि माल प्रदेश में जब जाओगे तो वहाँ पे जो खेती है वो चीज है। मतलब कि ऐसा लगेगा वहाँ जो सुगंध निकलेगी। भाई आदमी जब खेत जुताई होती है तो बारिश होता है तो सोधी सोधी वो निकलती, तो वही है सद्य शीरोत्कर्षण सुरभि। वही है कि सद्य है माने तुरंत तुरंत, शीरोत्कर्षण माने हल के फाल से जोती गई भूमि से जो सुगंध निकल रहा है, सुरभि सुगंधित, वही चीज है। तो तत्काल हल से जोता जाने का सुगंधित हो जाएगा। क्या? माल प्रदेश की जो उपजाऊ भूमि है, खेती वाली भूमि है, ऐसे जाने का सुगंधित हो जाएगा। उस पर चढ़कर माने वर्षा कर करके फिर पश्चिम की ओर जा करके फिर उत्तर की ओर चले जाना, ये भाव है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भ्रू विलासान अनभिज्ञेय में भावों के विलास से अपरिचित, भ्रू विलासान अनभिज्ञेय में आपका हो जाएगा आयत्तम। एक पद आया है ना, आयत्तम पद आया है। आयत्तम में आपका आ प्लस यत प्लस अक्त। मेरे प्यारे साथियों, इसमें यत प्रत्यय होगा। तो एक सूत्र है अचोयत, पूर्व दुग्धात, रिहलोड्यत, तमाम सूत्र हैं। तो यत प्रत्यय के लिए तो यहाँ पे आयत्तम में आयत प्लस अक्त, आयत्तम आयत्तम में आपका यही बनेगा आ प्लस यत प्लस अक्त। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है, आयत्तम बन गया आपका। कृषि फल मित्र भ्रू विलासान अनभिज्ञेय माने नेत्रों के विलास से, हाव भाव से अनभिज्ञ। फिर है कृषि फलम में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, कृषि फलम, ये चीज है, ये कृषि फलम है। कृषि फलम में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, ये चीज है मेरे प्यारे साथियों। फिर आपका बनेगा भ्रू विलासान अनभिज्ञेय में भी आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। भ्रुवो विलासः तस्य अनभिज्ञान तैः, विलास में घै प्रत्यय होगा, बी लस प्लस घै, इसमें आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। भ्रू विलासान अनभिज्ञेय में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष, ये हो गया। विलास में है बी प्लस लस प्लस घै, ये चीज है, बराबर आपका हो जाएगा विलास, ये हो गया। अभिज्ञान, अभिज्ञान में अभि प्लस ज्ञा प्लस क बराबर न अभिज्ञानित अनभिज्ञानी, इसमें आपका नए तत्पुरुष बनेगा। भ्रू विलासान अनभिज्ञेय, अनभिज्ञेय में आपका नए तत्पुरुष बनेगा। सूत्र आपको मालूम ही है, न लोपो नया है, तो ये चीज है। अनभिज्ञेय में आपका बनेगा नए तत्पुरुष। मेरे प्यारे साथियों, नए तत्पुरुष हो गया। यहाँ आपका भ्रू विलासान भिज्ञेय में षष्ठी तत्पुरुष बनेगा।
प्रीत स्निग्धैः जनपद बधू लोचनैः। प्रीत स्निग्धैः में आपका तृतीय तत्पुरुष बनेगा प्रीत्या स्निग्धानि तैः। प्रीत स्निग्धैः में आपका तृतीय तत्पुरुष ये हो गया। प्रीत्या स्निग्धानि तैः, तो तृतीय तत्पुरुष हो गया। प्रीत स्निग्धैः में प्रीत्या स्निग्धानि तैः तृतीय तत्पुरुष। प्रीति है प्री प्लस अक्तिन, प्रीति में प्री प्लस अक्तिन हो गया। स्निग्धम में स्नेह प्लस अक्त बराबर स्निग्धम हो गया। जनपद बधू लोचनैः में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। जनपद बधू लोचनैः, जनपद से बधू नाम लोचनैः षष्ठी तत्पुरुष। जनपद बधू लोचनैः, जनपद बधू लोचनैः में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये चीज आपका है। जनपद बधू लोचनैः में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये चीज हो गया। पीयमानः में आपका जो है जनपद बधू लोचनैः में षष्ठी तत्पुरुष हो गया। पीयमानः में आपका पा कर्मणि सानच, पीयमानः में आपका सानच प्रत्यय होगा। ये हो गया। पा कर्मणि सानच, ये चीज है। पीयमानः में आपका सानच प्रत्यय लगेगा। और शीरोत्कर्षण सुरभि में आपका बनेगा तृतीय तत्पुरुष। शीरोत्कर्षण सुरभि, शीरेण उत्कर्षणम, ये हो गया। शीरोत्कर्षण सुरभि में आपका बनेगा तृतीय तत्पुरुष। ये हो गया। यहाँ आपका बन जाएगा तृतीय तत्पुरुष। ये हो गया। सद्य माने तुरंत तुरंत, ये हो गया। आरोही, आरोही में हो गया लुट प्रत्यय। आरोही माने चढ़कर, माने आकाश मार्ग से जब आप उड़ोगे, आकाश मार्ग से जब आप जाओगे, तो ये भाव है। आरोह प्लस लुट, ब्रज लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आरोही माने चढ़कर, आरोह प्लस लुट ये है। आरोह प्लस लुट ये हो गया। आरोह माने चढ़कर, और ब्रज लुट लकार मध्यम पुरुष माने जाना, ब्रजत ब्रजत ब्रज, तो ये आपका होगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लघु गति है, लघुवी गति है, यस्य सह, लघु गति में बहुब्रीहि समास बनेगा। लघु गति है ये शब्द है ना, लघु गति है। यहाँ बनेगा मेरे प्यारे साथियों बहुब्रीहि समास। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लघु गति है, लघु गति में आपका बनेगा बहुब्रीहि समास। ये लघु गति है, यस्य लघवी गति, लघवी गति है यस्य सह बहुब्रीहि। लघवी गति है यस्य सह लघु गति है, बहुब्रीहि हो गया। उत्तरेण में आपका प्रकृत्या दिव्यम संख्यानम लगेगा, से तृतीय विभक्ति हो जाएगी। उत्तरेण लघु गति हुए एवं उत्तरेण ना यहाँ पे है, उत्तरेण यहाँ हो जाएगा आपका प्रकृत्या दिव्या संख्यानम। प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम एक सूत्र है, उससे आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ये चीज हो गया तृतीय विभक्ति।
प्रस्तुत श्लोक में तो इस तरह से मेरे साथियों ये वीडियो संपन्न हुआ। तो यही चीज़ है इसमें। माल प्रदेश कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई माल प्रदेश का वर्णन भाई किस ग्रंथ से संबंधित है, यही पूछ लिया। तो ये पूर्व से ये है मेघदूतम से, तो यही चीज़ है। माल प्रदेश से होकर के पश्चिम दिशा मुड़ करके फिर उत्तर दिशा की ओर जाना, ये चीज़ है। बीच में माल प्रदेश मिल आया है सब। तो यही मूल बात है। खेती फल तुम्हारे अधीन है, इस कारण भाई खेती ये बादल के अधीन तो ही है। जब बारिश होगा तभी तो खेती होगी। इस कारण मतलब रीजन उसमें दिखा रहे हैं भाई। ऐसे नहीं कोई किसी से भाई पूर्ण भाव नेत्रों से कोई किसी को देखेगा, ये थोड़ी ना है। बादल बारिश करता है, इसलिए यश करा मेघ से कि आपको जनपद बधुलोचनई, जो गांव की स्त्रियां हैं वो आपको हमारे प्यार भरे नेत्रों से देखेंगी, दिल दे देंगी आपको, ये भाव है। वही चीज़ है। प्रीति स्निग्धई जनपद बधुलोचनई, पीयमान माने पिए जाते हुए, माने देखे जाते हुए। बा कालिदास जी क्या तगड़ी व्यंजना किए हैं। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और कहना, सद्य सिरोज कसन सुर्भ क्षेत्र मारो ही मालूम, माने कहने का मतलब ये है कि माल प्रदेश में जो भूमि है वो जो खेती करने से सोंधी उससे सुगंध निकल रहा है माल प्रदेश से। तो उस प्रदेश में किंचित पश्चात ब्रज, कुछ दूर जाने के पश्चात लघुवी गति, लघुगतिर भूमि एवोत्तरेण, माने फिर जो है आप कुछ जाने तत्काल हल से जोता जाने के कारण सुगंधित हो जाएगा। चढ़कर कुछ पश्चिम की ओर जाना, फिर तीव्र गति वाला होकर के उत्तर की ओर मुड़ जाना, ये चीज है। तो लघुवी गति कौन हो जा रहा है, ये मेघे हो जा रहा है, ये चीज है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। मैं जय प्रसाद दुबे आप लोगों के लिए सदैव समर्पित। ये मेरा चैनल है जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल। इसको आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जेपी सर संस्कृत क्लासेस ये दोनों है। और ये आप जो है पढ़ रहे हैं, ये क्या नाम है, 16वां श्लोक, तो आप लोग पढ़ा चुके। इसके बाद हम फिर अगला वीडियो 17वां श्लोक पढ़ेंगे। उसमें आमकूट पर्वत का वर्णन है। इसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, वाचन कर दे रहे हैं, पारायण कर दे रहे हैं। त्वमाशार प्रशमित बनो प्लवम साधु मूर्धना वक्षत्र परिगतम सानुमानाम रुकुट है न क्षुद्रो प्रथम सुखदापेक्षा संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्स्थोच्चय है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये आपका 17वां श्लोक जो है 17वां श्लोक आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोगों के दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।